Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Neetu Mittal. In this video, we will do the accounting equation chapter 5 of class 11. What is accounting equation? Accounting equation is a principle that a company's assets are equal to the sum of its liability and equality. मतलब कंपनी का जितनी भी एसेट है वो इसकी लाइबिलिटी और इसकी इक्विटी के बराबर होता है। इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन है हमें अपनी कंपनी की पोजीशन दूसरे के सामने रखनी है, कितनी टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, कितना हमारी कंपनी की सिचुएशन पे है, ये प्रेजेंट करने की तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के फीचर्स क्या है? द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम। ये डबल एंट्री बुक सिस्टम पे डिपेंड करती है। इसमें हमेशा दो ट्रांजेक्शन होगी या उससे भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी। जैसे हमने कुछ परचेज किया तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और हमारा कैश कम होगा। हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारी फिक्स एसेट बढ़ेगी लेकिन हमारा कैश कम होगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ेगा, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। द इक्वेशन इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द मीन्स एंड रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। कि इसमें ये पता चलता है कि हम कंपनी के लिए कौन-कौन से मीन्स और कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। इट ड्यूली फाइंड इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के दोनों तरफ होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी लायबिलिटी साइड वाली होती है और राइट हैंड साइड हमारी एसेट वाली होती है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं हमेशा, क्योंकि बैलेंस शीट में हम दोनों साइड को इक्वल लेके ही चलेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट टू इम्पैक्ट, हर ट्रांजेक्शन के टू इम्पैक्ट है वो ऊपर बता दें। कम से कम टू इम्पैक्ट है, इससे ज़्यादा तीन या चार भी हो सकते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इनकम एंगेज। जितने भी एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल में से घट जाएंगे और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद है फार्मूलाज क्या है इसके? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने ये बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में हमने इसके टर्म्स पढ़े थे। व्हाट इज एसेट, लाइबिलिटीज क्या होता है बिजनेस का, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसका मेन फार्मूला क्या है? हमारी जितनी भी टोटल एसेट है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होगा। इसके हम सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। हमारी जितनी भी रिवेन्यू है, जितनी भी इनकम है, उसमें से हम अपने खर्चे को लेस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल। हमने ओपनिंग कैपिटल लगाई, हमने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद हमने 5,000 का स्टॉक लगाया तो 50,000 हम 55,000 हमारी कैपिटल होगी। उसमें से मैं पर्सनल यूज़ के लिए हमने 2,000 रुपये निकाले और 3,000 का स्टॉक निकाला, तो 5,000 रुपये लेस हो गए, वो हमारी ड्राइंग्स हो गए। और प्लस करना है प्रॉफिट को, माइनस करना है लॉस को। टोटल इक्विटी क्या है? ओनर इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 50,000 अपने लिए अपने लगाए लेकिन वो कम कम रह गए, तो हमने किसी से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारी कंपनी के ऊपर दो तरह का कर्जा हो जाएगा, दो तरह की लाइबिलिटी हो जाएगी कंपनी के लिए। एक ओनर की इक्विटी हो जाएगी और एक क्रेडिटर्स जिसके हमने पैसे देने हैं उसकी इक्विटी हो जाएगी। तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। जो क्रेडिटर्स की इक्विटी है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो ओनर इक्विटी भी हमारी लाइबिलिटी है। तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। अब हमारा एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लो हमारे पास कैपिटल है 3 लाख रुपए की, लाइबिलिटी है हमारी 50,000। लाइबिलिटी क्या हो गई? हमने किसी से लोन ले लिया, हमारे पास हमने किसी का कर्जा देना है, तो ये सब क्या है? लाइबिलिटीज। लॉस हमारा हुआ 70,000 का, तो हमें टोटल एसेट पता करनी है। तो हमने क्या फार्मूला किया है इसका? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब हमें टोटल एसेट कितनी दे रखी है? 3 लाख की। उसमें से हमें लॉस लेस करेंगे, क्योंकि हमेशा जो हमारा लॉस है वो कैपिटल में से लेस होगा। अगर उसकी जगह प्रॉफिट दिया होता तो वो ऐड हो जाता। तो कैपिटल में से हम 70,000 का लॉस लेस करेंगे और लाइबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। तो जो टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, टोटल इक्विटी आ जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल एसेट के। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू 30,000 माइनस 70,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू टोटल एसेट आ गई हमारी 2,80,000। तो आपको पता चला हमने ये एग्जांपल कैसे लगाना है कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल करते हैं। टोटल एसेट है हमारी 1,30,000, हमारी जो नेट वर्थ है वो है 80,000। टोटल एसेट क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेटवर्थ क्या होती है? जो हमारी कैपिटल होती है उसको हम नेटवर्थ बोलते हैं, कि हमने इतनी हमारी टोटल इनकम हमने लगाई है, हमारी टोटल कैपिटल हमने इतनी लगाई है, चाहे उसमें आप स्टॉक लगा लो, क्रेडिटर्स इक्विटी लगा लो, वट एवर, हमने 80,000 की नेटवर्थ लगाई है बिजनेस में।
तो प्लस लाइबिलिटी, तो 130,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 50,000 हमारी क्या आ गई, लाइबिलिटी। अब इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है 30,000, एसेट है हमारे पास 50,000 और लाइबिलिटी है 10,000। तो हमें इसमें क्या क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल तो जो लास्ट में स्टॉक बच जाता है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और जो अगले साल यूज हो जाता है उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो हम नेक्स्ट ईयर हमने जो लगाई है वो हमें पता है, लेकिन हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है। तो लेकिन इसमें हम ओपनिंग कैपिटल यूज करते हैं, जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे कि हमने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया, लास्ट में कितनी कैपिटल बची है वो हमें क्लोजिंग कैपिटल को हम फार्मूले में नहीं लगाएंगे। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारी टोटल एसेट कितनी है 50,000, लाइबिलिटी 10,000, तो हमने क्या निकालना है, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आगे फिर हमारी 40,000, 50,000 माइनस 10,000 40,000। तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हमने हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल थी उसमें से ओपनिंग कैपिटल को लेस करके जो हमारा शेयर रह जाएगा वो 10, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 10,000 थी, ओपनिंग कैपिटल हमारी 30,000 दे रखी है, तो कितनी आ गई 10,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। समझ आए हैं आप सबको। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल है 40,000 की, क्रेडिटर्स है 25,000 की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, ये हमने बेसिक टर्म में पढ़ा था, क्रेडिटर्स होते हैं हमारी लाइबिलिटी। टोटल एसेट हमें निकालना है, रिवेन्यू हमारा है 50,000 का, रिवेन्यू क्या होता है, हमारी इनकम। एक्सपेंसेस क्या होती है, हमारे खर्चे। रिवेन्यू इनकम होता है जो टोटल खर्चा करके जो भी हम कमाई करते हैं बिना उसमें से हमारी कॉस्ट लेस नहीं होती तो वो हमारा होता है रिवेन्यू। एक्सपेंसेस भी लेस नहीं होते तो वो हमारा रिवेन्यू आता है। रिवेन्यू हमारा है 50,000, एक्सपेंसेस हमारे हैं 40,000। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 10,000। तो अब टोटल एसेट तो निकालनी ईजी है क्योंकि हमें प्रॉफिट भी पता है, हमें लाइबिलिटी भी पता है, हमें कैपिटल भी पता है। और यहाँ पे प्रॉफिट है तो उसे क्या करेंगे, हम कैपिटल में ऐड करेंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, यहाँ पे गलत किया हुआ है, 40,000 प्लस 10,000, साइन गलत लगा रखा है, क्वेश्चन सही किया हुआ है। 40,000 प्लस 10,000 माइनस 25,000, तो हमारे कितना आ गया ऐसे 75,000। अब ये थे, अब हम एक इक्वेशन बेस पे बनाते हैं कि हमें क्वेश्चन मिला है, हम उस बेस पे अपनी बैलेंस शीट को इक्वल कैसे रखते हैं, कैसे ये डबल इम्पैक्ट डालता है, वो हम इन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब उसने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, तो हम वो क्या हो गया, हमारा कैश हमारी कैपिटल हो गया। तो 50,000 ये हमारा क्या हुआ, एसेट होगी, कैश से स्टार्ट किया 50,000, और हमारी कैपिटल है, बिजनेस में कैश हो गया वो हमारी एसेट है, और बिजनेस कैपिटल से स्टार्ट किया तो वो कैपिटल साइड पे आ गया। तो डबल इम्पैक्ट हुआ, मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश, उसने 50,000 बिजनेस को दिए तो वो बिजनेस की इक्विटी होगी, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे वो कैपिटल में आ गया जस्ट बिकॉज की कैपिटल है। और इस साइड पर ये हमारा कैश बढ़ गया 50,000 से तो वो कैश में ऐड हो गया, हमारा कैश 50,000 से बढ़ गया और कैपिटल भी 50,000 से प्लस हो गई। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया 500 रुपये का, तो 500 रुपये का फर्नीचर हमने परचेज किया, उससे हमारे पास फर्नीचर आ गया। तो इससे क्या डबल इम्पैक्ट पड़ा है, एक फर्नीचर ऐड हुआ है 500 का, और जो हमारा कैश है वो हमारा लेस हुआ है 500 से। तो 500 प्लस हो गए, 500 ही माइनस हो गए, तो कोई चेंजेस तो नहीं आए, लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो हमें पता है कि हमारे पास सिस्टम 500 का बिजनेस, 500 का फर्नीचर है, 50,000 का कैश है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने परचेज किया किस पे, क्रेडिट पे। बिजनेस में परचेज आया, कितने का आया, 49,500 का हमने परचेज गुड्स किए क्रेडिट पे, लेकिन हमारा कैश कम नहीं हुआ, कैश तो उतने का उतना रहेगा, 4,000 का हमने गुड्स परचेज किया तो हमारा कैश तो उतने का उतना रहेगा, लेकिन हमारी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उधार परचेज किया है, उससे हमारा क्रेडिटर्स बढ़ गया, हमने उसकी देनदारी करनी है, हमने उसको फ्यूचर में वो पैसे देने हैं, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई,
टेंशन आ गई कि हमने तो उसके पैसे देने हैं महीने बाद। तो ये जो बन हमारे क्रेडिटर्स, जिससे हमने पैसे देने हैं या जिससे हम उधार खरीदते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स में 4000 ऐड हो गए लाइबिलिटी साइड पे, और स्टॉक भी 4000 से बढ़ गया तो 4000 स्टॉक में ऐड हो गया। लेकिन ये इक्वली चला आ रहा है ना, जस्ट बिकॉज की कोई ये डबल एंट्री इम्पैक्ट है, डबल इम्पैक्ट है, दोनों साइड इम्पैक्ट डाल रहा है। अब नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 फॉर ₹700। 500 का गुड्स थे, हमने उसे 700 में बेच दिया तो हमारे पास क्या आया, कैश। कितने का आया, 700 का। तो 700 गुड्स में ऐड, 700 कैश में ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमने स्टॉक तो हमारे पास से 500 का ही गया ना, तो हमारा जो स्टॉक है उसमें से 500 लेस हो जाएंगे। लेकिन अब तो इक्वल नहीं रहा, क्योंकि 700 हमारे पास आया, 500 हमने स्टॉक में से लेस कर दिया। अब 200 का हमें क्या आया है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में। ये आपने अभी पढ़ा है पीछे कि प्रॉफिट विल बी ऐड इन कैपिटल। तो कैपिटल में हम 200 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो इससे हमारी कैपिटल कितने की होगी, 50,200 की, और हमारा कैश भी हो गया इधर 50,200 का। अब रेंट रिसीव, 200 का रेंट रिसीव हुआ। रेंट रिसीव हुआ तो 200 हमारा क्या हुआ, हमारी कैश बढ़ी, और इससे हमारी इनकम बढ़ी। इनकम क्या हुआ, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना, हमारी इनकम कैपिटल कितनी होगी बढ़ के 50,400, और हमारा इधर कैश भी बढ़ गया 50,400। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश गुड्स परचेज किया, इससे क्या हुआ, कैश 1000 से कम हो गया। तो हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में से 1000 रुपीज लेस कर देंगे। लेकिन इससे परचेज गुड्स हमारा स्टॉक बढ़ गया 1000 से, इक्वेशन फिर उतने की उतनी रहेगी, क्योंकि 1000 हमारा स्टॉक में ऐड हो गया और कैश से लेस हो गया। विड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले 700 रुपीज। तो 700 रुपीज कैश में से कम हुए, और उधर से ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो उधर कैश भी कम हो गया, उधर हमारी कैपिटल भी कम हो गई। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेड करे कितने, 400 रुपीज। 400 रुपीज हमने क्रेडिटर्स को पेड किए, उससे हमारा क्या हुआ, हमारा कैश घट गया 400 से, और जो हमारा क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी थी वो 400 से कम हो गई। सैलरीज पेड, 200 की हमने सैलरीज पेड करी, तो उससे हमारा कैश कम हो गया 200, और उससे हमारी जो लॉस है, सैलरीज पेड हमारा एक तरह से खर्चा है, तो हमारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से लेस करते हैं, हम कैपिटल में से लेस करेंगे 200। तो एट लास्ट हमारे पास जो इस डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है इक्वल आ रही है। इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो 48,100 का हमारा कैश है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 48,100 प्लस 500 प्लस 4500, ये इसको हम ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड की। तो इससे प्रूव करते हैं कि हम जितनी भी एंट्रीज कर ले, हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ही आती है, बिकॉज ये जो जितनी भी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये सारी डबल इम्पैक्ट करती है, दोनों साइड इफेक्ट करती हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल और करके देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इससे हमारा कैश बढ़ा और हमारी कैपिटल भी बढ़ी 70,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, हमने परचेज किया क्रेडिट पे कितने के, 18,000 के। 18,000 से स्टॉक बढ़ गया और 18,000 से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो 18,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, और इधर दोनों साइड हमारे 18,000 ऐड हो गई। अब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमने उन्हें देने थे 18,000, लेकिन दिए हमने कितने, 17,500। तो हमें डिस्काउंट मिला 500 रुपीज़ का। वो 500 रुपीज़ क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा कैश में से हमारा कितना लेस हुआ, 17,500, और हमारा जो कैपिटल है उसमें 500 ऐड हो गया, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमारे नील हो गई। इसके कितने इम्पैक्ट पड़े हैं, 3 इम्पैक्ट पड़े हैं। इससे हमारा कैश कम हुआ है, क्रेडिटर्स नील हुए हैं, और हमारी कैपिटल बड़ी है। ठीक है, इसके 3 से भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं, पर मिनिमम डबल इम्पैक्ट पड़ता है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, हमने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी है 20,000 की, उससे हमारा कैश कम हुआ 20,000 से, और हमारी एसेट बढ़ गई 20,000 से। इसका एक ही साइड इफेक्ट बढ़ रहा है, 20,000 घट रहे हैं और 20,000 बढ़ रहे हैं।
तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मशीनरी टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होती रहती है, तो वो जो वैल्यू कम होती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ईयर बाय ईयर जो भी वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को हम निकालते हैं, तो वो हमारा होता है डेप्रिसिएशन। हमने जो मशीनरी ली थी उस पे 2000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, एसेट में से लेस कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू 20,000 थी, अब कितनी रहेगी 18,000। उधर से हमारे ये लॉस है तो वो हमारी कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो टोटल करके देखेंगे तो दोनों साइड सेम इक्वल आएगी। ठीक है, आपको समझ आया? आप इससे रिलेटेड 2 3 4 क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी टेंशन हो, कुछ भी समझ ना आए, देन प्लीज आस्क मी इन कमेंट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।